इस नल जल योजना से हर लोगों के घर जो है नल की व्यवस्था और जल पहुंचाने की व्यवस्था करनी है। कल अखबार में भी इस योजना को लेकर के सच्चाई आई है। इसमें लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 53 करोड़ टू डिप्टी सीएम फैमिली एड्स। ये साफ तौर पे ये। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। 7 निश्चय योजना तो आपको याद ही होगा। 7 निश्चय योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हर पंचायत के हर वार्ड में नल जल और नाली गली बनाने का फैसला लिया था। इस योजना के तहत हर पंचायत के हर वार्ड में नल जल और नाली गली बनना था, जो कि बनकर तैयार भी हो गया। हर पंचायत के हर वार्ड में लोग नल जल और नाली गली का सुविधा उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो योजना है वो असफल होते हुए दिख रही है। इस योजना के तहत बने नल जल और नाली गली बिल्कुल सही नहीं बन पाया। ऐसा हम नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना पर सवाल खड़े किए। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और पोर्टल के हमारे मीडिया भाई साहब, आप सब लोग जानते हैं और आप लोगों को एहसास भी हो गया होगा कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किस विषय में है। 7 निश्चय के तहत नल जल योजना, जो कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना रही है, इस नल जल योजना से हर लोगों के घर जो है नल की व्यवस्था और जल पहुंचाने की व्यवस्था करनी है। कल अखबार में भी इस योजना को लेकर के सच्चाई आई है। इसमें लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 53 करोड़ टू डिप्टी सीएम फैमिली एड्स। ये साफ तौर पे ये। आज एक और आर्टिकल आया है, 80 करोड़ डील फॉर JDU लीडर्स फैमिली, एक्स मिनिस्टर्स नेफ्यू इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ VIP कॉन्ट्रैक्टर्स। और ये जो अखबार में जो छपा है, अंग्रेजी अखबार में, इससे पहले ये घोटाले का पर्दाफाश हमारे राम प्रकाश महतो जी, जो कि कटिहार से इस बार प्रत्याशी रहे, उन्होंने किया था। और इस घोटाले की सूचना जो है माननीय मुख्यमंत्री को भी दी गई थी। अब आप देखिएगा कि ये राम प्रकाश महतो जी ने 28 फरवरी 2021 में ये माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है चिट्ठी लिख करके पूरे घोटाले के संदर्भ में जो है वो बताया। ये पेपर में आर्टिकल भी है। अगस्त 2020 में इन्होंने पहली बार, अगस्त 2020 में पहली बार जो है इन्होंने इस घोटाले की पर्दाफाश किया, लेकिन 20 अगस्त 20 के बाद भी जो है कोई जांच नहीं हुआ। तो इसके बाद जो है फरवरी 21 में इन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख करके जो है सूचित करने का काम किया गया। अगर आप इस घोटाले की बात करें तो ये सप्लाई जो है जल का लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन जो धन का जो सप्लाई है सरकारी तिजोरी से सीधे बीजेपी और JDU के मंत्री और नेताओं के अकाउंटों में पहुंच रहा है। और हम तो कहना चाहते हैं ये नल जल योजना नहीं बल्कि नल धन योजना है। ये नल धन योजना
जो केवल भ्रष्टाचार का ही इसमें आप देखेंगे तो खेल पूरी तरीके से हुआ है। इसको सिर्फ हमने ही नहीं कहा, बल्कि आज जो है आर्टिकल में भी इसमें साफ तौर पे इस अंग्रेजी अखबार ने छापा भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई और आपको हम बताएंगे इस डिटेल में। तो बिहार का ऐसा कोई पंचायत नहीं है जहां इस योजना के तहत कहीं टंकी फट गया, कहीं पानी का पाइप जो है वो टूट गया, कहीं कुछ बह गया। ऐसी खबरें लगातार आती है। हम तो मुख्यमंत्री जी को चैलेंज भी करेंगे कि 50 पंचायत का नाम ही बता दीजिए, 50 पंचायत का जहां ये योजना सही से काम कर रहा हो। हर जगह केवल भ्रष्टाचार है और जेडीयू बीजेपी के नेताओं को कॉन्ट्रैक्ट लगातार दिया जा रहा है। अब डिप्टी सीएम पे आरोप लग रहे हैं कि उनकी जो बहू है, उनके जो साले हैं, उनके कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब अगर आप डिटेल में जाइएगा तो कंपनी का नाम है, 2 कंपनी है, जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के डायरेक्टर उप मुख्यमंत्री के साले और दामाद हैं और इन दोनों कंपनी में लगभग जो है 53 करोड़ के आसपास जो है इनको ठेका दिया गया। अब ठेका दिया गया है काम करने के लिए, लेकिन पीएचडी डिपार्टमेंट का जो नियमावली कहता है कि ठेका किसको मिलना चाहिए, टेंडर किसको अवार्ड होना चाहिए, पीएचडी का साफ है कि कोई अनुभव सरकारी काम में उस कंपनी का होना चाहिए। लेकिन अगर कि बिजनेस करना गुनाह नहीं है, हमारा ये आरोप है। हम मानते हैं बिजनेस करना कोई बुरा काम नहीं है, अच्छी बात है, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का बिजनेस ही भ्रष्टाचार करना है। Their business is to do corruption. This all evidence shows that only. सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रोसीजर पीएच डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। ये बिजनेस नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। They did it. तो ये तो अद्भुत है कि अभी भी जो है सामने कोई खुल करके नहीं आना। एंड वेयर इज सुशील कुमार मोदी जी? He was a deputy CM and he used to be in charge of all BJP minister. उन्होंने क्या किया भाई? तो सब लोग जो हैं पूरे देश दुनिया जानती है इनके चाल चरित्र को। कितना भी पीआरडी डिपार्टमेंट से लिपा पोती करा ले, कुछ होने वाला नहीं। तो और कोई सवाल है? अब जाकर के, अब आप लोग का सवाल तो है ही भाई, जाके पूछिए। जल नल सुपर फ्लॉप योजना है, पता लगा पूछिए। बिना एक्सपीरियंस के आपके कंपनी को अवार्ड कैसे मिला? आपकी कहानी को पाठ्यक्रम में जोड़ने के बाद जब से आई है तब से बयानबाजी छिड़ गई। इस पर जीतन राम मांझी ने ये कहा है कि हम राम में बिलीव नहीं रखते। नहीं, देखिए, आज तो पहला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इसी के संबंधित है और ये कोई विषय है भी नहीं, इससे कोई जनहित के नाम कल्याण की भी बात नहीं। अरे भाई, हमको जो कहना था हमने तो खुल करके कह दिया है। ये विषय अभी उसका नहीं है, हमको जो कहना था कह दिए ना। मेरी सरकार है क्या? एक सवाल है, आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूरे मसले को लेकर? आपके पास सबूत भी है, जब समय छप भी चुका है, केवल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे या कुछ करेंगे भी? अब तो इनिशिएटिव लेंगे? अब तो देखते हैं सरकार क्या करती है। ये बड़ा अद्भुत है आज के ज़माने में कि जो एक्सपेक्टेशन होता है सब विपक्ष से ही होता है। सरकार जो है कुछ करेगी कि नहीं करेगी भाई? विपक्ष की जो भूमिका है, अगर कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो उसको उजागर करें, त्रुटियों को सुधारें।
अब लोग कहते हैं कोर्ट ने हर बात पर कोर्ट ही जाना, तो विपक्ष का असेंबली में काम क्या रह जाएगा? विपक्ष का विधानसभा में या पार्लियामेंट में क्या काम रह जाएगा भाई? हमारा है कि आईना दिखाओ। ये लगातार शुरू से आईना दिखा रहे हैं जिला में। हम लोग लगातार कई मामलों को हम लोगों ने विधानसभा में उठाया। अब कोई कहेगा कि कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, तो बार बार पॉलिटिकल पार्टी कोर्ट ही जाती रहेगी। ठीक है, लोग सामाजिक कार्यकर्ता लोग जाते हैं और इस मामले में हमको ज्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन पहले सरकार का तो देखिए कि क्या है। अरे भाई इतने देर में तो सुना आपने, तेजस्वी यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक सवाल पूछता हूं, अगर उनको लगता है कि 7 निश्चय योजना सक्सेसफुल है, नल जल योजना सक्सेसफुल है, तो मुझे पंचायत के 50 पंचायतों का नाम बता दे और 50 पंचायतों में नल जल योजना सफलतापूर्ण दिखा दे, तो मैं मान जाऊंगा कि वो एक अच्छे मुख्यमंत्री। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।